हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक प्रधानमंत्री पीएम के आर्थिक सलाहकार ने सरकार को चेतावनी दिया है कि 8वां वेतन आयोग में 9 लाख करोड़ का बजट होने का अनुमान है, जिस पर सरकार की सबसे ज़्यादा आर्थिक बोझ हो सकती है। इसलिए पीएम के आर्थिक सलाहकार श्री नीलकंठ ने प्रधानमंत्री को और इसके बाद केंद्र सरकार को सलाह बताया है कि 9 लाख करोड़ का आर्थिक ज़्यादा बोझ होगा, जिस पर गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा बोझ भारी पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहें। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, अब शुरू करने जा रहे हैं 9 लाख करोड़ का बजट 8-7C में। और पीएम का आर्थिक सलाहकार ने सरकार को चेतावनी दिया है। और दूसरा मैं बताऊंगा खुशखबरी, 100% फ़ायदा, पेंशनर्स हुए खुश। और कन्फर्म 100% 69 लाख पेंशनर को फ़ायदा मिलेगा। संसद से आया जवाब। इन दोनों के बारे में आपको जानकारी दूंगा, तो प्लीज़ चैनल पर बने रहेंगे, स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूं कि नीलकंठ पीएम का आर्थिक सलाहकार है, सरकार को चेतावनी दिया है कि 9 लाख करोड़ का बजट होगा 8वां वेतन आयोग में। इससे यदि ज़्यादा करने पर फिर आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाएगी, डमाडोल हो जाएगी आर्थिक कंडीशन देश की। इसलिए 9 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा, आर्थिक बोझ होगा। इससे ज़्यादा सरकार तो 9 लाख करोड़ का दायरे में रहकर ही 8वां वेतन आयोग काम करेगी। जो पीएम के आर्थिक सलाहकार नीलकंठ है, उन्हें सरकार को चेतावनी दिया है, क्योंकि इस बार अच्छी खासी 8वां वेतन आयोग में केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर को पे और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। तो ये सारे इकोनॉमिस्ट अनुमान लगाया है कि इतनी परसेंट 30 से लेकर 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तो यदि इतनी बढ़ोतरी सरकार करेगी तो कितना बोझ पड़ेगा, कितना लाख का खर्च आएगा सरकार के ऊपर। तो इसलिए पहली चेतावनी दे दिया है कि इसको 9 लाख करोड़ का बजट का बोझ पड़ेगा। इसके दायरे में रह कर के ही 8वां वेतन आयोग काम करेगी, सरकार भी काम करेगी। कि ज़्यादा आर्थिक बोझ पड़ेगा, फिर ज़्यादा बोझ पड़ने पर यह हो सकता है कि कोई भी देश की आर्थिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से सरकार को पीएम का आर्थिक सलाहकार नीलकंठ ने सरकार को बताया कि इसी के दायरे में रह कर के आपको काम करना पड़ेगा और इसी के दायरे में रह कर के फिटमेंट फैक्टर पे और पेंशन का रिवीजन किया जाएगा। तो दोस्तों, पहले ही सरकार को चेतावनी दे दिया है पीएम के आर्थिक सलाहकार कि इसके दायरे में रहकर ही काम करना है। इतना लाख करोड़ का बजट होगा, इतना करोड़ खर्चा होगा। तो सरकार, क्योंकि बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं और प्रधानमंत्री के जो सलाहकार है, वह पहले ही गणना करके बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठा है, फाइनेंशियल सलाहकार बैठा हुआ है। तो सरकार को पहले ही चेतावनी देता है कि इसी के दायरे में रह करके, चाहे वेतन आयोग हो, 8वां वेतन आयोग, सरकार हो, किया गया। दूसरी बात मैं अब जानकारी दे रहा हूँ कि लोकसभा राज्यसभा में श्री पंकज चौधरी ने बोल दिया है कि जितने भी 69 लाख पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, सभी को लाभ दिया जाएगा 100%। लेकिन उससे सवाल किया गया है कि कब से आप लागू कीजिएगा, कब से घोषित होगा, कब से। तो इसके बारे में बोला है
कि जब 8वां वेतन आयोग पे कमीशन यदि सरकार की रिपोर्ट देगी तो सरकार इस पर निर्णय लेगी कि कब से लागू किया जाएगा, कब से एरियर मिल जाएगा। ये टाल मटोल करके ये श्री पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री ने बता दिया है। डेट बताया नहीं कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, वो सिर्फ बताया है कि जब ये 8वां वेतन आयोग रिपोर्ट देगी तो डीओपीटी के पास भेजेगी। डीओपीटी के जितने भी मेंबर्स हैं, कैबिनेट इसको पारित करेगी और प्रधानमंत्री इसका ऑल इन ऑल होता है, तो प्रधानमंत्री इस पर विचार करेगी, फिर कैबिनेट विचार करेगी। कैबिनेट उसमें क्या बदली कर सकता है, क्या लागू करेगा, क्या नहीं है, कितना क्या हटाएगा, तो इस सारे, और इसके बाद कब से लागू किया जाएगा ये सरकार पर डिपेंड है। उसका डेट बताया नहीं कि 1 जनवरी 2000, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप लोगों को 1 जनवरी 2026 से ही बेनिफिट मिलेगा, सरकार इसको फ़ायदा देगी, क्योंकि जितने भी वेतन आया हुआ है वो 1 जनवरी 2006 में हुआ था, तो 2006 से किया है, फिर 2016 से किया है, और 31 दिसंबर 2025 को 7वां वेतन आयोग की प्रक्रिया समाप्त हो रही है, कार्यकाल समाप्त हो रहा है, और 1 जनवरी 2026 से ये लागू होगा। इसलिए सरकार अपने पास ये रखती है, पावर रखती है, लेकिन सरकार 1 जनवरी 2026 से ही फ़ायदा देगी। इसमें चिंता करने, अब 1 जनवरी 2026 से ही आपको पे और पेंशन में बढ़ोतरी होगा। जो एरियर है चाहे 2027 में दे लास्ट में, या 2028 लागू है, लेकिन एक पत्रिका में आज तक में दिया था कि 2028 से लागू किया जाएगा, फरवरी या मार्च से। तो देखिए, वैसे तो आपको 2027 के अप्रैल मई तक सरकार को रिपोर्ट दे देगी 8वां वेतन आयोग, लेकिन सरकार भी लगाती है 4-5 महीना 6 महीना लगाती है, फिर वो कैबिनेट से पास होता है, फिर इसके बाद लागू होता है। तो दोस्तों, कैसे लगा? यदि अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि क्या सरकार 1 जनवरी 2026 से लागू करेगी या नहीं करेगी, कि कब से एरियर दिया जाएगा, इसके बारे में आप कीजिए कमेंट। तो हम आपको कमेंट का जवाब देंगे। अभी ठंड का मौसम है, इसीलिए अभी शीतकालीन अधिवेशन अभी चलेगा, और उसमें अभी और प्रश्न किया जाएगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। तो जैसे ही नई अपडेट जो आएगी सरकार, तो ऐसे आपको हम जानकारी देंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।